नमस्कार दोस्तों, ये देखिए ये गेहूँ। इस गेहूँ को मैं आखिरी पानी दे चुका हूँ और पानी देने के बाद इसमें एक पौधा भी नीचे नहीं गिरा या ये गेहूँ आड़े नहीं पड़े। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने वो जानकारियाँ दी थी। वो जो थोड़ा बहुत मेरा जो अनुभव है वो अनुभव आप लोगों के साथ शेयर किया था कि किस प्रकार से आप गेहूँ को आखिरी पानी दें, किस समय दें और किस टाइम पे दें। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई थी और आप देख लीजिए कि एक पौधा भी कहीं से कहीं तक देख लीजिए नीचे तक बिल्कुल एक पौधा भी इसका आड़ा नहीं गिरा या ये गेहूँ गिरे नहीं। देख लीजिए आप। बात करें इस गेहूँ की तो इस गेहूँ की जो बालियों में ये जो इसकी मूछें हैं, ये मूछें पीली पड़ने लगी है, ये देख लीजिए आप। और इसमें गेहूं में बीज भराव का कार्य हो रहा है। लगभग इसके दाने बन चुके हैं और दाने सारे बन गए हैं और दाने ठोस हो गए हैं। ये देख लीजिए आप, ये दाने बन गए हैं। दानों में अब दूध भी नहीं बचा है, नहीं के बराबर दूध। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल लगभग इसका बीज भराव का कार्य अभी चल रहा है। लगभग मतलब ये मान लीजिए कि 80% जो दाने हैं वो तो पूरे भर चुके हैं, 20% जो दाने हैं वो बाकी हैं और अभी इसको आखिरी पानी अभी इसी सप्ताह में दिया है। तो आप देख लीजिए ये दोस्तों, अभी जो वर्तमान का समय है गेहूं की खेती करने वाले किसानों के लिए ऐसा समय है कि उनके गेहूं में आखिरी पानी का दौर चल रहा है। बहुत सारे किसानों ने आखिरी पानी लगा दिया है और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको आखिरी पानी लगाना बाकी है। तो जिन लोगों ने आखिरी पानी लगा दिया है उनके लिए कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिनने आखिरी पानी नहीं लगाया है और आखिरी पानी लगाना चाहते हैं तो जो कुछ छोटी मोटी जो सावधानियाँ हैं उन सावधानियों को अगर आप ध्यान में रखेंगे और उन सावधानियों के अनुरूप कार्य करेंगे तो आपके जो गेहूं हैं वो भी गिरेंगे नहीं, आड़े पड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, अगर आप जानते ही हैं कि अगर गेहूं आड़े पड़ गए या गिर गए तो आप जानते ही हैं कि कितना नुकसान हमें उठाने को मिलता है। जो बीज जिस स्थिति में रहता है उसी स्थिति में रह जाता है, क्योंकि आड़ा पड़ने के बाद मतलब वो नीचे से ये जो इसके डंठल होते हैं नाजुक होते हैं। आड़े पड़ने के बाद उसमें पौधा अपने फल को ताकत देना बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ तक उसकी एनर्जी फिर पहुँचती नहीं है और वो जो बीज जहाँ है उसी कंडीशन में रहता है और बालियाँ सूखने लगती हैं। तो आड़े पड़ने के बाद गेहूं में बड़ा भारी नुकसान होता है। तो आप जो कुछ सावधानियां हैं उन सावधानियों का ध्यान रखें कि हमें किस समय किस टाइम पे पानी देना है। तो करते हैं दोस्तों शुरू। आखिरी पानी देते समय हमारे सामने जो सबसे मुख्य समस्याएं आती है उनमें से एक जो सबसे मुख्य समस्या है वो समस्या है कि जो खेत है, खेत तड़ चुका होता है, उसमें बड़ी गहरी दरारें चल जाती है। जब हम पानी देते हैं तो उन दरारों में जब बहुत गहराई तक वो दरारें गलती है तो वो वहाँ से मिट्टी नीचे खिसकती है, उसकी वजह से हमारे गेहूँ गिर जाते हैं। एक समस्या तो ये है। अब दूसरी समस्या मौसम परिवर्तन, दिन में हवाएं चलती है। तो जब हम पानी दे रहे होते हैं और उस समय अगर हवा चल गई तो यकीन मानिए दोस्तों कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे पानी जा रहा है ज़मीन में दरारें चली हुई हैं और वो ज़मीन गलती जा रही है। और जैसे ही आप पानी देंगे तो होगा क्या कि एकदम से अगर हवाएं चली तो आपके जो गेहूं हैं वो गिर जाएंगे, क्योंकि इस समय इसमें वज़न आ चुका होता है गेहूं में आखिरी पानी के समय। तो फसल के गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें एक एक क्यारी में पानी ना रखकर हमें 3-4 क्यारियों में एक साथ पानी रखना है, ताकि इतना कि जैसे मान लीजिए कि 6 घंटा लाइट आ रही है तो 3 क्यारियों में अगर 2 घंटे में क्यारी पीती है तो 3 क्यारियों में हम पानी रखें तो वो तीनों क्यारियाँ एक साथ चलेगी तो सब एक साथ गलता जाएगा और धीरे धीरे गलेगा। तो वो वहाँ पर आपकी जो फसल है उसके गिरने के चांस कम बनेंगे। नीचे से वो गलते जाएंगे, तीनों एक साथ चलेंगे और उनके गिरने के चांस
कम होते हैं। हमें पानी ऐसे समय देना है जबकि हवाएं ना चले। देखिए, सुबह के समय और शाम के समय हवाएं बंद रहती है। जैसे कि अभी ये देख लीजिए आप, अभी शाम के 5 साढ़े 5 बजा है, हवाएं बिल्कुल बंद है। तो आप 4 बजे के बाद से आप पानी देना शुरू करें और रात तक, जहाँ तक लाइट आए वहाँ तक पानी दीजिए, या रात में पानी दीजिए। आप रात में पानी दीजिए, रात में भी हवाएं कम चलती है तो रात में आप पानी दीजिए। लेकिन दिन के समय कभी कभी क्या होता है कि तेज़ हवाएं चल सकती है, कभी जिसको हम कहते हैं, अलग अलग कहते हैं, हवाएं बहुत तेज़ हवाएं चलती है और ऊपर से ऐसे गोल गोल घूम के ऊपर हवाएं, अंधूरा जिसे कहा जाता है, अंधूरा चल जाता है या बहुत तेज़ हवाएं चल जाती है। तो हमें सुबह शाम या रात में पानी देना है। दिन के समय या तो फिर आप ऐसा देखें कि बिल्कुल हवाएं चलने के चांस नहीं है तो ही आप पानी दें। समय होता क्या है कि मौसम बार बार ख़राब होते हैं, कि क्योंकि एकदम से मौसम चेंज होता है तो यहाँ पर मौसम ख़राब भी बहुत ज़्यादा होता है। बादल होते हैं, हवाएं चलती है, कभी कभी छींटे भी गिर जाते हैं, पानी भी गिर जाता है हल्का फुल्का। तो हमें सबसे पहले मोबाइल में, गेहूं को आखिरी पानी देने से पहले मोबाइल में हमें आगे के 4-5 दिन की मौसम की गतिविधियों को देख लेना है कि जो आगे 4-5 दिन तक संभावित मौसम कैसा रहने वाला है। तो हमें उस अनुरूप ही कार्य करना है। अगर मौसम 4-5 दिन तक अच्छा साफ रहने वाला है तो ही आप खेत को पानी दीजिए। अगर मौसम गड़बड़ होने वाला है तो आप रुक जाइए, अगले 2-4 दिन बाद आप पानी दीजिएगा। लेकिन अगर 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन अगर मौसम लगातार साफ है तो आप उसी समय का निर्धारण कीजिए और सुबह शाम और रात के समय आप अपने गेहूं को पानी दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपके गेहूं गिरेंगे नहीं। ये देखिए, मैंने इनको आखिरी पानी दिया, बिल्कुल भी नहीं गिरे, जबकि इसमें बहुत गहरी दरारें चली हुई थी। तो मैंने क्या किया कि एक साथ 3-3 क्यारियों में एक साथ पानी दिया है। अब 3 क्यारियों में एक साथ पानी दिया, रात में मोटर चालू करके छोड़ दिया, सारा पानी एक साथ चलता है, आगे पीछे भी नहीं जाता है इसमें, क्योंकि दरारें चली होती है तो इधर का इधर, उधर का उधर, उधर का उधर, ऐसे करके चलता है तो सब एक साथ चलते हैं सारे क्यारियाँ। तो मैंने इसको रात में इनको पानी पिलाया है, 2 रात में ये पानी पिया है इसने। तो हमें 3-3 क्यारियों में या 2-2 क्यारियों में या एक छोड़ के एक ऐसे भी दे सकते हैं अपन। तो इस प्रकार से हमें पानी देना है। तो 2 क्यारियाँ भी ले सकते हैं, 2 क्यारियाँ एक साथ ले लीजिए ताकि दोनों एक साथ चलती रहे। तो उसमें क्या होगा कि पानी थोड़ी कम गति से दौड़ेगा तो और धीरे धीरे गलेगा वो, तो मिट्टी को थोड़ा समय मिल जाता है ठोस होने का, तो वो ठोस होती जाती है, तो वो इतना गिरने के थोड़े से हल्के वहाँ चांस कम हो जाते हैं। तो इन जो कुछ ये छोटी मोटी सावधानियाँ अगर हम इनको ध्यान रखेंगे तो हमारे गेहूँ गिरेंगे नहीं। तो कमेंट करके बताना कि ये हमारे गेहूँ कैसे हैं, ये देखिए। और इनका जो फुटाव है वो फुटाव देखिए कि गेहूं का इतना फुटाव और एक एक गेहूं में इतनी सारी बालियां देखिए आप। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि हमारे गेहूं कैसे हैं, मेरी जानकारी कैसी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और संभव हो सके तो इस किसान का सपोर्ट करना इस चैनल को सब्सक्राइब करके। नमस्कार दोस्तों।